मुझे बहुत दुख हो रहा है कि अब तक उनको कोई सहायता नहीं दी गई है सरकार को। भाई दुर्भाग्य है, मैंने आज से 15 दिन पहले देहरादून में प्रेस की थी, तब थराली आपदा आई थी, और मैंने उस दिन कहा था मैं आज आलोचना करने के लिए आपके बीच में नहीं आया। मैंने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा मैं सरकार से केवल मांग कर रहा हूं कि जो घर टूट गए 1,30,000 रुपया इस महंगाई के जमाने में कम होता है कि तुम्हारी सरकार को लाने के लिए 2016 में धारचूला कोई भाजपा का नेता जाने के लिए तैयार नहीं था, आरक्षण भेजा गया। बेरीनाग, धारचूला, बागेश्वर, पिंडर घाटी, तब तो तुमने मुझे कैसे भेजा भाई? अरे जब जगो तभी सवेरा। पौड़ी में शिशु मंदिर में था जहां निसंग जी करते थे, शिशु मंदिर में आचार्य थे, संकालय। पहले किराए के एक भवन में गोपाल राव जी के अलकाट वालों के वहां पे था एक संकालय, एक कमरे में, छोटे से कमरे में। आज देखो संकालय पौड़ी में। कोटद्वार में पहले झंडा चौक में जब मैंने गोपाल काला को 81 में छात्र संघ अध्यक्ष कोटद्वार लड़ाया था, तो ऊपर था एक कमरा था संकालय। आज कोटद्वार में देखो संकालय, अपने कार्यालय बना महल की तरह। पहले मैं आज बता रहा हूं, पहले जिला प्रचारक विभाग प्रचारक श्रीनगर में आते थे, वासुनंदन तो आदि थे यूनिवर्सिटी के संघ से जुड़े, बाद में रिटायर इंस्पेक्टर खनूरी रिटायर होके वो जुड़े। उनके घर में कोई खाना बनाने वाला तो था नहीं, कि बच्चे तो उनके सब कांग्रेस में पत्रकार थे। योगेंद्र खंडूरी कांग्रेस में और दूसरा भाई हमारा वो पत्रकार था दैनिक जागरण में। उनके यहाँ कोई खिलाने वाला नहीं था, तो घूम फिर के चाहे कोश्यारी जी आए चाहे कोई आए, सुरकोट मेरे घर जाते थे। और आज तो भव्य महल हो गया। ये किसी ने खुशी नहीं दिया संकालय भाजपा कार्यालय करने के लिए दान। ये सरकार का दुरुपयोग करके आपने ये भव्य कार्यालय बनाया। राव जी, आप श्रीनगर में कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, रैली भी बोल रहे थे, आपकी रैली करेंगे? कब तक है विचार? अब थोड़ा मौसम ठीक हो जाए। अभी आपदा आई पूरे गढ़वाल मंडल की। मैं कल तिली रोतले की धरती पे गया था, बिरोंखाल। मैं जीत सिंह गढ़वाली जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, वीरचंद सिंह गढ़वाली की धरती पर कल मैं गया था, उनको माला पहना के आया हूं। मैं वो हमारे अनुसूचित जाति के जिन्होंने केवल उत्तराखंड में नहीं पूरे हिंदुस्तान में समता मूलक समाज की स्थापना, समरसता समाज की स्थापना करने के लिए अलग जगह ही है। जीवनानंद भारती, बिरोंखाल उनकी धरती है। कल मैंने उनको भी माला पहनाई और हमने कहा कि हम गढ़वाल में श्रीनगर से शुरुआत करेंगे। मेरे गोदयाल जी से बात हुई है कि हम श्रीनगर से पूरे गढ़वाल मंडल की एक रैली करेंगे, जिससे कि उत्तराखंड में परिवर्तन की, उत्तराखंड के इंदिरा हृदय नहीं, बेलवंती चौहान भाई बेंजवाल का जो सपना उत्तराखंड राज्य के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, धनवत बेलवंती चौहान, उनके सपने को पूरा करना क्या उत्तराखंड बनाने के अलग हम श्रीनगर गढ़वाल से शुरू करें। क्योंकि इस उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में हरक सिंह रावत का भी बहुत बड़ा योगदान था। जब कर्फ्यू लगा था, यहाँ चाहे दूध की व्यवस्था हो, अगस्तमुनि में दूध की व्यवस्था हो, कोटद्वार में दूध की ऐसी स्थिति हो गई थी, छोटे बच्चों को दूध नहीं मिल रहा था। वो मेरी छोटी बहन सारा में पत्रकार थी दिल्ली में, उसमें कोटद्वार आई हुई थी, उसका फोन आया, मधुबालक क्या नाम उसका फोन आया कि भैया यहां दूध नहीं, मैं दूध यहां से। और इसलिए आज मैंने आप सबके माध्यम से बातचीत की है। कल मैं बिरोंखाल में भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठा हूं। मैं उस स्तर पर कभी नहीं रहा कि मैं उस पर निर्णय कर पाऊं, लेकिन जब तिवारी जी थे, आज आंदोलनकारियों को अगर पेंशन मिल रही है तो तिवारी जी के समय में हम लोगों ने इस मांग को रखा। तिवारी जी को मैं शहीद स्तर पर लेकर गया था। शुरुआत
आंदोलनकारियों को सम्मान देने की शुरुआत तिवारी जी ने करी, हमने तिवारी से करवाई। बाद में ये ठीक है, नौकरी भी लगाया, जिसमें भले वो आंदोलनकारी नहीं था, वो अब डेथ हो गई। गोला बाजार में एक जुलूस में मैं जुलूस निकाल रहा था, और वो भी जैसे कोई दुकानदार सड़क पे रहता है, वो गिरफ्तार, क्या नाम उसका अपना, डेथ हो गई, जिसको मैंने नौकरी लगाया था स्वास्थ्य विभाग का। अरे गोला बाजार को ऊपर दुकान क्या का पूरा क्या रूप मैं एक और जुलूस निकाल रहा था, और वो भी जैसे अपनी दुकान से बाहर आ गया, पुलिस ने उसको भी पकड़ लिया, उसको भी नौकरी लगाया हमने। अब वो भी आंदोलनकारी की श्रेणी में। फिर आपके माध्यम से, जैसे गोदियाल जी ने बात उठाई, मैं फिर आपके माध्यम से कह रहा हूं, पौड़ी बैठक करने के लिए नहीं है कि 3 महीने में करूंगा, 6 महीने में करूंगा। मैं करूं तुम हर हफ्ते भी बैठक करते तो भी हम सहमत नहीं है। कमिश्नर को पौड़ी बैठना पड़ेगा। अगर किसी एक दिन के लिए भी बाहर जाता है तो उसको जवाब देना पड़ेगा पौड़ी के गढ़वाल की जनता को कि किस काम से बाहर जा रहा है। ये कोई तुम मंत्री थोड़ी हो भाई, तुम मंत्री थोड़ी हो, तुम मुख्यमंत्री थोड़ी हो कि तुम्हारा मुख्यालय देहरादून थोड़ी है। कमिश्नर का हेडक्वार्टर, माना मैं मंत्री हूं, माना उत्तराखंड में, अब मैं रोज दिल्ली बैठूं, अब मैं कहूं जी मैं देहरादून मीटिंग करने के लिए 3 महीने में या 2 महीने में या 1 महीने में 1 दिन आऊंगा, तो मैं मुख्यमंत्री या मैं मंत्री उत्तराखंड का हूं या मैं दिल्ली का हूं? ग्रीष्मकालीन मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं गैरसैंण के मामले में, ग्रीष्मकालीन राजधानी तो बनी नहीं। ग्रीष्मकालीन सत्र अलग हुआ और राजधानी अलग हुआ। राजधानी का मतलब यह है कि 3 महीने ग्रीष्म, 4 ऋतु हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा, शीत ऋतु और बसंत ऋतु, तो 3 महीने का एक ऋतु हुई ना, तो वो ग्रीष्मकालीन राजधानी का मतलब हुआ कि 3 महीने चीफ सेक्रेटरी पूरा सचिवालय जो है गैरसैंण से चलेगा। क्यों बना रहे हो बेवकूफ उत्तराखंड के लोगों को? क्या ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है जो 1.5 दिन के लिए नहीं होती, वो 1.5 दिन के लिए। अब वही हुआ। उससे पहले मेरा जो बयान आया था मीडिया में, सही मायने में देखा जाए उत्तराखंड राज्य की लड़ाई की अगुवाई श्रीनगर और पौड़ी ने की। आज पौड़ी वीरान हो गया, कमिश्नर तुमने बना दिया। अरे जब वो कमिश्नर है तो मुख्यमंत्री के सचिव क्यों बना रखा है उसको? उसका मुख्यमंत्री सचिव क्यों बना रखा है? अब जब वो मुख्यमंत्री सचिव भी एक ही व्यक्ति होगा, कमिश्नर भी एक ही व्यक्ति होगा, तो आप देखो ना पौड़ी के, मैं आप लोगों में सब लोग काम पौड़ी पड़ता होगा कि कमिश्नर पौड़ी कितने दिन बैठता है। अब हम ये लड़ाई लड़ेंगे, हम उत्तर प्रदेश से लड़ते रहे हैं कि भैया हम गैरसैंण की बात कर रहे हैं। मैं इसलिए तो नहीं, मैं तो कह रहा हूं मजाक होती है गैरसैंण के नाम पर। जब हम मंडल के अधिकारियों को पिछले आजादी के बाद, जब से पौड़ी गढ़वाल की कमिश्नरी बनी, तब से हम पौड़ी में मंडल के अधिकारियों को नहीं बैठा पाए। मतलब कितना दुख है होता है। और ये तो पहली बार हुआ कि जो कमिश्नर गढ़वाल हो, वो तो फील्ड का अफसर है ना। आप एक दूसरा मुख्यमंत्री का सचिव बनाने के लिए दूसरा नहीं मिला, वो एमडीडे का चेयरमैन भी एज ए कमिश्नर, तो वो यहां कहां बैठेगा? वो तो देहरादून ही बैठता है। एक मंडल डीआईजी देखो कितने दिन पौड़ी बैठा है, कृषि विभाग का अधिकारी जो मंडल के अधिकारी कितने दिन पौड़ी बैठ रहे हैं। ये धोखा हो रहा है। जिस धरती ने राज्य की लड़ाई में अगुवाई की है, और उसी धरती को जो है आज नुकसान सबसे ज्यादा किया जा रहा है। इसलिए अभी तो हम केवल सरकार से मांग कर रहे हैं, हम एक दिन पौड़ी की लड़ाई को लड़ेंगे। श्रीनगर की लड़ाई, विकास की, मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस से लेके पूरी स्वास्थ्य सुविधाएं, जिससे मेडिकल
पूरे गढ़वाल के लोगों को श्रीनगर आना चाहिए। टिहरी के लोग श्रीनगर आए मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए। ये दुर्भाग्य है कि यहां के लोगों को देहरादून जाना पड़ रहा है, एम्स में जाना पड़ रहा है। यह हमारा दुर्भाग्य है। और इसलिए मैं अपने धन सिंह से कहूंगा कि अभी तो हम केवल आलोचना करने के लिए नहीं, दो चीजें होती है, एक क्रिटिसिज्म होता है, एक आलोचना होती है, एक समालोचना होती है। आज तो हम समालोचना के रूप में कह रहे हैं। आज भी याद है जब श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की बात आई, तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, इंदिरा हृदय जी हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव लाई कैबिनेट में। मैंने जी श्रीनगर भी बनना चाहिए, तो इंदिरा देश जी ने कहा जो इस दुनिया में नहीं है दीदी मेरी, चले ये हल्द्वानी का तो पहले से प्रस्ताव था। तो मैंने कहा पहले से था तो क्यों कैबिनेट में आज क्यों लेकर आए हो? जब मेरी बात नहीं सुनी जा रही थी तो मैं कैबिनेट से उठ के बाहर जाने लगा। तिवारी जी बड़े समझदार थे, उन्होंने मुझसे कहा रावत जी बैठो, और फिर श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया। फिर जब जिस दिन धनराशि देने की बात थी, पहला एस्टिमेट 73 करोड़ का बना था श्रीनगर मेडिकल कॉलेज का। जब वो वित्त सचिव के अध्यक्षता में मीटिंग होती है तो श्रीनगर का एस्टिमेट स्वीकृत नहीं हुआ। तो मैंने इंदु कुमार पांडे को फोन करके कहा, मैंने पांडे जी आप पे आरोप लग रहा है कि मुख्यमंत्री भी कुमाऊं का, फाइनेंस सेक्रेटरी भी कुमाऊं का, इसलिए हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज का पैसा स्वीकृत हो गया और श्रीनगर का नहीं हुआ। फिर निर्माण निगम मीटिंग डिसमिस हो गई थी, दोबारा मीटिंग बुलाई गई और फिर श्रीनगर मेडिकल कॉलेज का पैसा 73 करोड़ पर स्वीकृत किया गया। मैं तो यहां से चुनाव का मतलब पौड़ी विधायक के बाद यहां से नहीं चुनाव लड़ा, लेकिन ये मैं इसलिए नहीं करता हूं भाई। मैंने पहली बार जब गोला बाजार में भाषण दिया था 1981 में, पहली बार जब मैंने गोला बाजार में भाषण दिया था तो मेरे भाषण सुनने के लिए केवल 15-20 लोग थे, कुछ बहादुर थे। और मुझे आज भी वो भाषण अपना याद है। मैंने कहा आज हरक सिंह रावत को यहाँ 5-6 लोग, 15-20 लोग सुनने के लिए आए हैं। एक दिन आएगा 150 लोग सुनेंगे, एक दिन आएगा 15,000 लोग सुनेंगे। और जिस दिन मैंने तहसील का उद्घाटन का कार्यक्रम किया था गोला बाजार में, उस दिन 15,000 से अधिक लोग थे गोला बाजार। मुझे आज भी याद है, मैं अभी किसी से कह रहा था कुछ दिन पहले कि उस समय अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, अमर उजाला दैनिक अखबार था। 81 में अखबारों में लिखा जाता था कि क्या स्वयंभू नेता हरक सिंह ने ऐसे बोला कि मतलब मैं नेता नहीं हूं, स्वयंभू नेता। तो इस धरती का कर्ज है मेरे ऊपर, इस धरती का कर्ज है मेरे ऊपर। और इसलिए मैं चाहे कहीं से विधायक रहूं ना रहूं, जब भी मुझे मौका मिला है मैं ऐसी रुद्रप्रयाग की लड़ाई को भी लड़ पाऊं। जब से रुद्रप्रयाग का मैं विधायक रहा हूं, आज तो नहीं लड़ रहा हूं, आज तो नहीं कोटद्वार लड़ रहा हूं, आज तो नहीं मैं लेसराउंड लड़ रहा हूं, लेकिन जिस धरती ने हमको कुछ अक्षर सिखाए, राजनीति के अक्षर सिखाए, बोलना सिखाया, खड़े होकर मुझे तो बोलना भी नहीं आता था पहले। मैं इंटर तक मुझे मंच पर खड़ा होने की हिम्मत नहीं होती थी, मेरे हाथ पांव कांपते थे। इस धरती ने मुझे आत्मबल दिया, स्वाभिमान दिया। खड़े होकर बीरू भाई, हम लोग तो सब इंटर कॉलेज में साथ पढ़ते थे, ये मुझसे सीनियर थे, ये तो खिलाड़ी थे, ये तो भाई शुरू से बहुत अच्छे उसके फुटबॉल के खिलाड़ी थे। साल अभी आपके पास है। इन 7 सालों में अरे हर चीज राजनीति के लिए नहीं होती कि चुनाव जीतने के जुगाड़ कर लो। केवल धर्म के नाम पर, उसके नाम पर तुम चुनाव की राजनीति करोगे। मैंने कहा प्रेस में कोटद्वार कि मुझे यह बताओ, अंकिता हिंदू नहीं थी, उसकी हत्या करने वाले हिंदू नहीं है। जितेंद्र हिंदू नहीं था, जितेंद्र को आत्महत्या करने के लिए बातें करने वाले हिंदू नहीं है। लाल कुआं में जिस महिला के साथ बलात्कार हुआ वो हिंदू नहीं थी, जिसने बलात्कार किया वो भाजपा का राज्य मंत्री दर्जादार हिंदू नहीं है। अल्मोड़ा में जिसका घटना हुई वो हिंदू नहीं है, उसके साथ बलात्कार करने वाला हिंदू नहीं है। चंपावत में जिसके साथ बलात्कार हुआ वो हिंदू नहीं है।
पेपर लीक चेन्नई किसने किया? वो हिंदू नहीं है। लोक सेवा आयोग का पेपर लीक किसने किया? वो हिंदू नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, अपराधी अपराधी होता है, उसका ना कोई धर्म होता है, ना उसकी कोई जाति होती है, ना उसका कोई क्षेत्र होता है। कि भाई अब भी समय है, केवल सरकार बनाने का जुगाड़ मत करो। सरकार ये क्या करते हैं? मुख्यमंत्री बदल देंगे, ज्यादा क्या करेंगे? मुख्यमंत्री बदल देंगे। मंत्री प्रेम अग्रवाल के खिलाफ गढ़वाल के उत्तराखंड के लोगों ने संघर्ष किया, उसको ड्रॉप कर दिया। अब हमारी लड़ाई किसी मंत्री मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं है, पूरी भाजपा दोषी है। चाहे मुख्यमंत्री बदल दो, चाहे मंत्री बदल दो। ये जो तुमने कुकर्म किए हैं, जो तुमने आज उत्तराखंड के नौजवानों के साथ अत्याचार किया है, कर्मचारी शिक्षकों को तुम क्यों नहीं दे रहे हो भाई पेंशन? तिरुराव ने कहने लगा नहीं, 2 पेंशन नहीं मिलती हैं। मैंने कहा ना, जैसे जनरल खंडूड़ी 3 पेंशन ले रहे हैं, हरक सिंह राव, मैंने अपने से शुरू किया। मैं 1 लाख रुपए गढ़वाल विश्वविद्यालय की पेंशन ले रहा हूं, और लगभग 1.5 लाख रुपए में विधायक की पेंशन ले रहा हूं। खनौड़ जी लेफ्टिनेंट जनरल की, मेजर जनरल की पेंशन भी ले रहे हैं। विधायक खदुमाकोट से विधायक रहे, उसकी पेंशन भी ले रहे हैं, और सांसद की भी पेंशन ले रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रावत जी लेफ्टिनेंट जनरल की भी पेंशन ले रहे हैं। धुमाकोट से विधायक रहे, उसकी पेंशन ले रहे हैं। और जब खंडूर जी के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया, सांसद रहे, उसकी भी पेंशन ले रहे हैं। विधायक की पेंशन इसलिए नहीं ले रहे हैं कि इस समय वो सांसद है। जिस दिन वो सांसद से हट जाएंगे, उस दिन वो विधायक की भी लेंगे और सांसद की भी लेंगे। अजय बैठ जी जिस दिन सांसद हट जाएंगे, सांसद की भी लेंगे, विधायक की भी लेंगे। तो हम तो विधायक लोग, सांसद लोग 2-2 पेंशन, 3-3 पेंशन ले रहे हैं। अब पत्रकारों को भी कर दो भाई पेंशन, कर दो भाई। एक दिन किसी रजिस्टर्ड अखबार में, रजिस्टर्ड न्यूज चैनल में, अब तो सोशल मीडिया भी रजिस्टर्ड हो गया, तो पत्रकारों को भी पेंशन कर दो। तो हमारे कर्मचारी शिक्षकों ने क्या बिगाड़ा है भाई? हिमाचल में मिल सकती है, राजस्थान में जब कांग्रेस सरकार थी वहां मिल सकती है, कर्नाटक में मिल सकती है, छत्तीसगढ़ में कर्मचारी शिक्षकों को पेंशन मिल सकती है, तो यहां क्यों नहीं मिल सकती? माने सुप्रीम कोर्ट ने उपनल दैनिक वेतन के कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का निर्णय कर दिया। आज तक नहीं मिल रहा है उपनल के कर्मचारियों को, दैनिक वेतन के कर्मचारियों को। जब माने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि समान कार्य का समान वेतन, आज भी चेतावनी नहीं दे रहा हूं। आज मैंने वहां भरसार में लोगों से, क्या हो रहा है यहां भरसार यूनिवर्सिटी में, आज मैंने जखोली वहां चिरबटिया में एग्रीकल्चर कॉलेज खोल दिया। आज तक उसकी क्लासेस, बिल्डिंग भी मैंने बना दी थी, आज तक चिरबटिया में क्लासेस नहीं चल रही उसकी। तो क्यों नहीं भाई? गैरसैंण की बात करते हैं, मैंने गैरसैंण में पर्वतीय कृषि महाविद्यालय अपने समय में स्वीकृत कर दिया था 2013 में, आज तक नहीं हुआ। आप कहां ले जा रहे हो इस प्रदेश को भाई? और इसलिए कानून व्यवस्था के नाम पर आज जिस तरह जिला पंचायतों के चुनाव में, पंचायतों के चुनाव में लूट हुई है, लूट। पौड़ी में हम पे 15 जिला पंचायत सदस्य 15 थे, बाद में कितने रह गए? अरे मैंने भी पौड़ी और रुद्रप्रयाग जिला पंचायत जीता है, लेकिन इतने धनबल, गुंडागिर्दी, जिला सरकारी मशीनरी का इतना दुरुपयोग मैंने आज तक की राजनीति में नहीं देखा। जब हम यूपी के हिस्से थे, मायावती मुलायम सिंह के कांग्रेस के समय में तो कभी नहीं होता था इस तरह का। लेकिन हमने मुलायम सिंह मायावती के शासनकाल में भी इस तरह की गुंडागिर्दी नहीं देखी जिस तरह ये लोकतंत्र कहते। मत कराओ ना चुनाव, क्यों करा रहे हो पंचायत के चुनाव?
कर दो, तुम ही कर दो नॉमिनेट, किसको जिला पंचायत का अध्यक्ष बना दिया, इसको ब्लॉक प्रमुख बना दिया, इसको सदस्य क्षेत्र पंचायत सदस्य बना दिया, इसको ग्राम प्रधान बना दिया। लिस्ट बनाओ, भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी दे दो, वो लिस्ट बना दें और एक ठप्पा ही तो लगाना है। क्यों नोटंकी कर रहे हो? खरबों रुपए खर्च करने के बाद जब हम जिसको अपना प्रधान बनाना चाहते हैं, हम अपना ब्लॉक प्रमुख जिसको बनाना चाहते हैं, हम अपना जिला पंचायत अध्यक्ष जिसको बनाना चाहते हैं, जो बन ही नहीं रहा है, तुमने लाठी डंडों के बल पर, पुलिस के बल पर, प्रशासन के बल पर जो चाहना वो करना है, तो इससे अच्छा है कि खर्चा भी नहीं होगा और आप बना दो। तो मैं आज विशेष करके छोटा भाई भी नहीं कहूंगा, मेरे सामने तो बच्चा ही है धन सिंह, छोटा भाई तो थोड़ा सा 2, 4, 10 साल का अंतर होगा ना, बेटे की तरह बेटे ही समझ लो। मैं जब प्रोफेसर था, वो भी बहुत साल की सर्विस हो गई थी, तब वो यहाँ राजनीति कर रहा था। मैं कोई उसका मनोबल तोड़ने के लिए नहीं आया मैं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि धन सिंह भाई, कई बार तो जो जितना छोटा होता ना, मैं खोटा नहीं बोल रहा हूं, मैं खोटा नहीं बोल रहा हूं, वो आप बोल लो, आपकी हंसी बता रही। मैं तो छोटा का मतलब कद से छोटा है, लेकिन कई बार लाल बहादुर शास्त्री भी बहुत छोटे थे, लाल बहादुर शास्त्री भी बहुत छोटे थे, लेकिन जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के कारण इस देश में प्रचलित हुआ। लेकिन धन सिंह कद में छोटा है, विभाग तो बड़े बड़े हैं ना, स्वास्थ्य विभाग है, क्यों नहीं कर रहा भाई? उच्च शिक्षा है, क्या कहां जा रहा है? तो मैं इसलिए कह रहा हूं, जिस तरह आज उपेक्षा हो रही है श्रीनगर की, जिस तरह आज इसे जो सबसे तरक्की को पूरे उत्तराखंड की राज्य की लड़ाई पौड़ी और श्रीनगर ने लड़ी, बाद में सबने सहयोग करा के माध्यम से। ये सरकार से केवल हम मंत्री के लिए, अरे मैं सोचता हूं त्रिवेंद्र रावत का यहां से मनाता रहा जन्मदिन के लिए, तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री रहा, तीरथ सिंह रावत की राजनीति यहां से हुई है, आप सब लोग जानते हैं। मैं तो हॉस्टल वार्डन था, आप जानते हो। जिस दिन तीरथ सिंह रावत भले में प्रोफेसर था, उसकी जब वो जीता था, उसके कम जिंदाबाद के नारे लगे थे, मेरे ज्यादा जिंदाबाद के नारे लगे थे। धन सिंह यहां रहा। तुमने मैं यहां से केवल जब मैं पौड़ी से विधायक था उत्तर प्रदेश में, 2 बार मैं यहां का विधायक रहा हूं श्रीनगर, बाकी मैं लेस्टरॉन करा, कोटद्वार करा, मैं रुद्रप्रयाग करा। लेकिन क्योंकि इस धरती ने मुझे राजनीति की ABCD शुरू करवाई, इस श्रीनगर की धरती ने मुझे अ आ सिखाया है, और जिस धरती ने मुझे अ आ सिखाया हो, ABCD सिखाई हो, आप उसको कैसे भूल सकते हो? जहां से आपने अ आ अक्षर शुरू किया हो राजनीति का, उस धरती के कर्ज को कैसे भूल सकते हो? चाहे आप मुख्यमंत्री हो जाओ, सांसद हो जाओ, चाहे विधायक हो जाओ। मैं आज कोटद्वार से विधायक नहीं हूं, लेकिन मैं जब कोटद्वार चुनाव लड़ने के लिए गया था, जब मैं लेस्टरॉन चुनाव लड़ने के लिए गया था, जब मैं रुद्रप्रयाग चुनाव लड़ने के लिए गया था, तो मैंने वहां लोगों से कहा था, हरक सिंह रावत केवल विधायक मंत्री बनने के लिए आपके बीच में नहीं आया। मेरा आपका रिश्ता जब तक हरक सिंह की सांसें रहेंगी, तब तक मेरा और आपका रिश्ता रहेगा। आप पे कभी कोई मुसीबत आएगी, मैं आपकी मदद अगर कर सका, मैं इस लायक हुआ कि आपकी उस पीड़ा में, आपके उस दर्द में, आपकी उस समस्या के समाधान में अगर मैं गिलेरी की तरह कोई भूमिका निभा पाया, तो मैं निभाने का काम करूंगा। हर रिश्ता राजनीति नहीं होता, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि श्रीनगर की धरती ने, इस गढ़वाल विश्वविद्यालय ने उत्तराखंड की राजनीति में, देश की राजनीति में बहुत लोगों को दिया है। लेकिन स्वर्गीय हेमंत नंदन बहुगुणा जी के बाद उनका पुत्र विजय बहुगुणा यहाँ मुख्यमंत्री। आप मुझे बता दो, म्यूजियम बनाया वहां अपने गांव में, उसमें भलोड़ी में, वहां बुगानी में,
जरा आप जाके देखना क्या हालत है उसकी। क्या किया भाई? इतने मुख्यमंत्री श्रीनगर ने, विजय बहुगुणा का रिश्ता श्रीनगर से भाई, इसी बात के कि उनके पिताजी बुगानी गांव के, इसी बात के तो उत्तराखंड में राजनीति कर रहे हैं। वीरेंद्र रावत का रिश्ता श्रीनगर से, उनकी मिसेज, मैंने कहा भी एक दिन किसी मीडिया में, जब शादी नहीं हुई थी तो वो, मैं जब नई कार 1993 में नई कार लाया, मारुति कार, तो धारी मंदिर ले गया, तो उनकी मिसेज वहां चौरास वो क्या बोलते हैं, कोटर, वो सुकरता में मंदलवी के स्कूल, प्राइमरी स्कूल में नौकरी करती थी। उसके एक साल बाद उसकी शादी हुई, तो उसका रिश्ता भी श्रीनगर से। धन सिंह, तीरथ सिंह, सतपाल महाराज, और उसके बावजूद भी पूरी आदि सरकार, सुबोध भाई का तो पूर्णी मोही के गौर, देवलगढ़ को उन्हा तो खूब बोल दो, वो सुबोध भाई भी, मैं देवलगढ़ का पुजारी, उनिया लोग है ना देवलगढ़ के पुजारी, पूर्णी गांव के वो उनिया लोग पुजारी हैं देवलगढ़ के। तो पूरी सरकार का रिश्ता श्रीनगर से। और सबसे अधिक उपेक्षा अगर कहीं हुई है पिछले राज्य बनने के बाद, अरे सेंट्रल विश्वविद्यालय तुमने नहीं दिया, गढ़वाल विश्वविद्यालय तुमने नहीं बनाया, तहसील तुमने नहीं बनाई, आखिर तुमने इतने सालों में क्या किया है? इस श्रीनगर के लिए क्या किया आपने? तो मैं इसलिए आज आपके माध्यम से, मैं भी कोटद्वार गया था, मैंने कोटद्वार में कहा कि भाई पाखरो टाइगर सफारी नहीं बना रहे हो, लाडांग चिलखा सड़क नहीं बना रहे हो, मेडिकल कॉलेज नहीं बना रहे हो, क्या क्यों नहीं करना चाहते हो भाई? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।